ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਅਲਚੈਮੀ ਐਂਡ ਅਟਵਾਲ ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ K54 ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਗਰਾਊਂਡ ਸੈਂਟਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੈਬ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਗਮ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਹਿੰਮਤ ਸੇਠੀਆ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪੈਥੀ ਚਿਕਿਤਸਕ परिषद मुख्य मेहमान वजों हाजिर हुए। चीफ गेस्ट के तौर पर डॉक्टर PS पांडे प्रधान इलैक्ट्रोपैथी फाउंडेशन इंडिया रेनोवेटेड इलैक्ट्रोपैथी प्रैक्टिनेटर शामिल हुए। आए हुए मेहमानों को डॉक्टर हरविंदर सिंह मैनेजिंग डायरैक्टर अल्चैमी एंड अटवाल लाइफ साइंस, डॉक्टर वरिंदर कौर मैनेजिंग डायरैक्टर अल्चैमी एंड अटवाल लाइफ साइंस और डॉक्टर सुरिंदरा पांडे मैनेजिंग डायरैक्टर अल्चैमी एंड अटवाल लाइफ साइंस ने जी आया आख्या। मैं दस दईए कि इलैक्ट्रोपैथी वजों पूरे पंजाब विच बठिंडा विच पहल के आधार पर लैब और फैक्टरी का आगाज होया है। दिखाने सोनू लाइव प्रसारण अंदरों फैक्टरी और लैब का प्रसारण देखते रहो। पंजाबीअत की आवाज़ साडे चैनल को सबसक्राइब शेयर और फॉलो करना ना भुल्लो ताकि हर खबर हर जानकारी पहल के आधार पर तुहाडे तक पहुँच सके। देखते रहो पंजाबीअत की आवाज़। नहीं, ये स्टॉक नहीं सर, स्टॉक में तो क्या होता है, हमें अलग अलग फेसेस को हाँ इसका डाइजेशन का मिक्सिंग के लिए ये है। जैसा आपने मिक्सिंग कर रहा है तो उसके मैथमेटिक्स कर रहा है, इसका हॉट प्लेट भी है, साथ ही साथ मेक करना बड़ी मशीन है इनमें सीलिंग के अंदर हाँ जी सर। हाँ साहब, नाम आपका? हाँ जी, सत श्री अकाल जी। मैं प्रोफैसर हरविंदर सिंह अल्कैमी रिसर्च लैब तो अटवाल लाइफ साइंसिस तो ਅੱਜ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੀ जो ਰਿਸਰਚ ਲੈਬ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਹਿੰਮਤ ਸੇਠੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੈਬ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਲੈਬ ਬਣੇ ਔਰ ਹਿੰਮਤ ਸੇਠੀਆ ਸਰ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਡ ਕਰਵਾਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ GI ਵੀ ਆਖਦੇ ਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਮਿੰਦਰ ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ने वाइस प्रेसिडेंट ने इलेक्ट्रोहोमियोपैथी फाउंडेशन के, और मनीष पाटीदार सर जो एक रिनोड जो है इलेक्ट्रोहोमियोपैथी टीचर है जो इलेक्ट्रोहोमियोपैथी के प्रचार प्रसार लिए पूरे हिंदुस्तान के जुटे हुए हैं। किस तरह के रिजल्ट ने जिवें पहला दूसरे दवाइयां चल रही हैं सर इलेक्ट्रोहोमियोपैथी एक कुदरती इलाज प्रणाली है। ये जोड़ा है सर वनस्पति पेड़ पौधे ही यूज होते हैं और ये हानि रहित ने बड़ी ही लो डोज के होंगे ने। जो आप रिजल्ट्स की गल करिए तो क्रोनिक डिसीज से बड़े ही इन्होंने डायनेमिक ते बड़े ही जो प्रभावशाली इन्होंने रिजल्ट्स ने। हाँ जी, पंजाब सरकार तो जो काफी लंबे समय तो जो है मंग कर रहे हैं कि इस पैथी को राजस्थान की तर्ज पर जो है वो अप्रूव किया जाए। तो फिलहाल वो साडा जोर लग्या हुआ है। मैं हुण भी तुहाडे माध्यम राही सारे चैनल्स के डॉक्टर अपने श्री अपने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी को मैं अपील करूंगा भी इलैक्ट्रोहोमियोपैथी को जल्दी तो जल्दी राजस्थान की तर्ज पर पंजाब च भी अप्रूव किया जाए। हर तरह की दवाई मिल जाती है, मतलब किसी दी नहीं भी एक बीमारी दी है या कोई नहीं, बिल्कुल जी। सारिया ही जो लाइलाज बीमारियां उन्होंने पिछे बहुत ही कारगर है पर बड़े सौखे तरीके और सस्ती दवाई है हर जो जन जन की पहुंच के है। और इहदा जिहड़ा इलाज प्रणाली का जिहड़ा है खर्चा भी घट है और बहुत जल्दी असर इहदे च होंदा।
जो पहला थोड़ा सर्च सेंटर ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਸੀ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਟਾਫ ਘੱਟ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਰ K54 ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਗਰੋਥ ਸੈਂਟਰ ਮਾਨਸਾ ਰੋਡ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਦੇਖੋ ਦਵਾਈ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪੈਥੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸੂਖਸ਼ਮ ਇਹਦੇ ਚ ਨੈਨੋ ਡੋਜ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। आज एक बहुत ही अच्छा दिन है और इस पर एक नवीनीकरण कह सकता हूं मैं, क्योंकि मैं पहले भी आया था यहाँ पर। और एल्केमी का ये जो सारा आज रिसर्च लैब का और मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस का सारा यहाँ पे कार्य हुआ है, ये बहुत ही सुंदर है। इलेक्ट्रोपैथी को एक नई दिशा देगा, नई गति देगा और एक प्रमाणिक औषधियाँ मार्केट में मिले, चिकित्सकों को मिले, जिससे रोगी जल्दी स्वस्थ हो। मैं कामना करता हूं कि इस प्रकार से अरविंदर जी बहुत ही परिश्रमी चिकित्सक हैं हमारे, तो वो इस ओर ध्यान देकर इसकी गुणवत्ता और इसकी जो शुद्धता है उन दोनों चीज़ों को लेकर ये आगे बढ़ेंगे। ऐसी शुभकामना देने के लिए मैं भी आज जयपुर से आया हूँ। सर एलोपैथी में और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में क्या फर्क है? बहुत अंतर है, वो केमिकल मेडिसिन है, ये हर्बल मेडिसिन है, एकदम प्रकृति से जुड़ी हुई है। जैसा हमारा शरीर का स्वभाव है वैसा ही इन दवाओं का स्वभाव है। कोई तरह का इसमें एनिमल, केमिकल, मेटल इस प्रकार की कोई इसमें वस्तु उपयोग में नहीं की गई है। सर क्या नाम है, क्या कहना जी, चाहते हैं? नाम डॉक्टर परमिंदर पांडे नाम है, बम्बई से आए हैं। और मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं आप लोगों को कि हम जिस लिए आज यहाँ आए हैं, ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का हिंदुस्तान का पहला लैब, इस तरह का पहला लैब मतलब बना है आज, जिसका उद्घाटन था, जहाँ पे हम पूरी 114 दवाओं का मतलब देख सकते हैं यहाँ पे। एक्चुअली ये हिंदुस्तान की 5वीं पैथी और विश्व की 9वीं पैथी है। 4 पैथियाँ पहले से मान्य थी। ये पैथी लगभग 100 साल से यहाँ संघर्षरत है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा हरविंदर जी को, जो इतना खर्चा करके, पर्सनल लगभग 1.5 करोड़ रुपए की ज़्यादा खर्चा करके इस तरह का लैब यहाँ पे डाले हैं, जिससे पूरे हिंदुस्तान के डॉक्टर कम से कम दवा पा सकेंगे। आज के पहले की स्थिति ऐसी थी कि कोई जो है जर्मनी से, कोई कहीं और से, कोई किसी भी लैब से दवा मंगा करके यूज कर रहा था, जिससे रोगी ठीक हो रहे थे। लेकिन ये पंजाब एक पहला ऐसा स्टेट बन रहा है जहाँ पे इतनी बड़ी स्तर पे लैब का आज उद्घाटन हुआ है, जहाँ पे लगभग जो हमारी दवाएं हैं सारी यहाँ मिलेंगी। हम आपको बता दें कि लगभग 114 प्लांट हैं हर्बल के, जिसको लेकर के हम पूरे शरीर को ठीक करने की गारंटी लेते हैं या इस तरह का चैलेंज करते हैं। उसका साक्षात दर्शन आज यहाँ मिला है और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में हेमंत सेठिया जी राजस्थान से चल के आए, जिनके प्रयास से हम कहेंगे हिंदुस्तानी नहीं बल्कि पूरे विश्व में पहला वो ऐसा राज्य बना है जहाँ पे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को साइंस के रूप में मान्यता दिलवाने में भाई साहब सफल हुए हैं। इनके परिश्रम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इनसे एक रिक्वेस्ट ये भी करता हूँ कि आप सिर्फ राजस्थान के नहीं हैं, आप पूरे हिंदुस्तान के इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लोगों के लिए काम करिए और आप ऐसी कोशिश करिए कि जिस तरह से आपने राजस्थान में इसको मान्यता दिलवाया, हमारे अन्य भाई इससे वंचित न रहे, बाकी राज्यों में भी हम इस तरह का काम करें। लेकिन एक राजस्थान में मान्यता दिलवाना और दूसरा आज यहाँ स्टेप हमारा हुआ है बहुत बड़े स्तर पे लैब का उद्घाटन, तो 2 चीजें हमारे पास आ गई, यानी हम बेस तैयार कर लिए हैं। अब बाकी स्टेट में भी अगर हम 2-3 स्टेट में इस तरह की मान्यता ले लेते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐसा कानून है कि फिर पूरे हिंदुस्तान में ऑटोमेटिक मान्यता उसको मिल जाएगी। और इस मान्यता की दिशा में सबसे बड़ी फायदा तो पब्लिक की है कि यहाँ पे बहुत तरह के मिरेकल होते हैं, जादू होते हैं। बहुत ऐसे रोग हैं जहाँ पे एलोपैथी या दूसरी पैथियाँ काम नहीं करती हैं, जैसे आप किडनी स्टोन ले लो, डायबिटीज ले लो, फाइल्स ले लो, जितने पुरानी तरह के रोग हैं हमारी दवाओं से 100% ठीक होने की हमारे प्रैक्टिशनर गारंटी लेते हैं। और वही दवाएं यहाँ पे शुद्ध रूप से तैयार की जाएंगी और जिसका पूरे हिंदुस्तान में जिसको भेजा जाएगा, जहाँ से लोग प्रैक्टिस करेंगे। आज लगभग पूरे हिंदुस्तान में 5 लाख के ऊपर प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो आज दवाओं के अभाव में या रजिस्ट्रेशन के अभाव में बहुत परेशानी में है। तो उस परेशानी से दूर करने के लिए हरविंदर जी ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है, बहुत बड़ा रिस्क लिया है। और दूसरी बात यह है कि ये इस विधा से जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन ये जब से आए हैं, लगभग मुझे लग रहा है कि 10 साल हो गया है,
10 साल से इन्होंने प्रवेश किया इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में, और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दशा और दिशा दोनों बदल गई है। तो मैं आगे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसी तरह से ये काम को जो है अंजाम दीजिए। इससे सिर्फ आपका नहीं बल्कि समाज का और लगभग 5 लाख प्रैक्टिशनर को एक नई दिशा मिलेगी। उसके लिए बहुत बहुत शुभेच्छा कि आप इस लैब को बहुत अच्छे स्टैंडर्ड तरीके पे तैयार करिए। 5 लाख के प्रैक्टिशनर जितने भी पूरे हिंदुस्तान में हैं आपके पीछे खड़े हैं और आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मनीष पाटीदार, एमपी से कसरावत से हूँ, छोटे से शहर से हूँ। अरविंदर जी ने इस लैब के उद्घाटन पे मुझे बुलाया, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय सेठिया जी, पांडे सर इतनी दूर दूर से आए हैं, इनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। इनसे भी मैं फर्स्ट टाइम मिला हूँ। क्या कहना चाहते हैं? अभी उनकी पे पहुंचे हैं, पहली बार या और कहीं लगी हुई लैब यहाँ ही है, बठिंडा में ही है पंजाब? सबसे बड़ी चीज, मैं बीएचएमएस भी हूँ और इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में पिछले करीब 25 से 30 साल के बीच हो गया है मुझे काम करते हुए। तो मैं कई लैब को विजिट किया हूँ, होम्योपैथ के लैब को भी विजिट किया हूँ। इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं कि इतनी अच्छी लैब ऑर्गेनाइज हो रही है, बन रही है। क्योंकि कोई भी साइंस अगर डेवलप होता है तो उसमें रिसर्च की जरूरत होती है। जैसे एलोपैथ आया, आयुर्वेद सबसे पुराना है, आयुर्वेद से एलोपैथ आया, तो उसी प्रकार से इलेक्ट्रोहोम्योपैथ प्लांट बेस है, हानि रहित चिकित्सा पद्धति है। ऐसा कोई सा भी डिसीज नहीं है जिसमें इस सिद्धांत का उपयोग करके किसी भी इनक्यूरेबल डिसीज को क्यूरेबल लेवल पर लेकर छोड़ा जाता है।